अपराधी के साथ कुछ नहीं, उसका काट देना चाहिए सबसे पहला चीज। तो सरकार भी चूड़ी पहन के बैठ रही है और जो रेपिस्ट है उसका माँ बाप भी चूड़ी पहन के बैठ रहा है। अगर मेरा मान लीजिए इन फ्यूचर भगवान न करे अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा ना, सीबीआई और केस होने से पहले हम उसको मार देंगे। संविधान में ऐसा एक एक्ट होना चाहिए था जो रेपिस्ट अगर उसको डायरेक्ट फांसी का सजा देना चाहिए था, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं पे। रेपिस्टों को मार दी जाती है तो कुछ उनके बेटा हैं जो पाले हुए बेटे हैं, बोलते हैं हमारे पापा का गोली मार दिया, हमारे पापा का गोली मार दिया। आप जहानाबाद से आते हैं, ठीक? इनका कहना है वहाँ पे एक 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया, क्या करना चाहिए इसके साथ? नाम बबलू यादव था। निकले, अपनी आवाज भी बुलंद किए, हम अपने तरफ शहर से हम अपने तरफ से निकाले गए, ठीक है। कैंडल मार्च भी निकाले, कैंडल मार्च के साथ साथ आक्रोश मार्च भी हम निकाले थे, ठीक है। कुछ नहीं हुआ। अरे हम तो बोल रहे सीरिया कानून होना चाहिए हमारे देश में। 15 मिनट में प्रत्येक महिला यानी 1 घंटा में 4 महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है औसतन में। प्रत्येक 15 मिनट पे 1 महिला के साथ दुष्कर्म होता है। आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूँ अंजलि। कोलकाता रेप कांड, देश को शर्मसार करने वाली घटना, और एक तरफ बिहार में 6 दिनों के अंदर 6 रेप कांड। लेकिन सभी कोई प्रोटेस्ट किया, सभी डॉक्टरों ने हड़ताल की, लेकिन सिर्फ कोलकाता रेप केस के लिए। लेकिन बिहार के रेप केस की किसी ने जिक्र तक नहीं किया। आखिर क्यों? खैर इस सारे बात पे विवाद पे हम लोग बात करेंगे बिहार की जनता से, आखिर उनका क्या कुछ कहना है, क्या सोच रहे कोलकाता रेप के बारे में। कोलकाता वाले में जिस कोलकाता में है महिला लेडी डॉक्टर के साथ, जो ममता बनर्जी को न्याय दिलाना चाहिए था, फांसी दिलवाना चाहिए था, तो रोड पर से खुद उनकी ही सरकार वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश को आग लगाने की बात कर रही है ममता बनर्जी, फिजूल बातें कर रही है। ममता बनर्जी अंधी हो चुकी है, कहती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को आग लगा देंगे। अच्छा, बिहार में जो 6 रेप हुए 6 दिन के अंदर, उस पे क्या कहना चाहिएगा? बिहार में आपको कोलकाता के बोला कि वहाँ के सीएम को क्या करना चाहिए, लेकिन बिहार के सीएम के साथ क्या करना चाहिए कि 6 रेप हुआ और किसी ने उस मुद्दे को दबाया? बिहार में बुलडोजर चला, मुजफ्फरपुर में नहीं देखा। और जहानाबाद में 3 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, उसका क्या कहिएगा? बुलडोजर चला तब जहानाबाद में 3 साल के बच्चे के साथ रेप पकड़ा गया। क्या बात है? पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद आरोपी को कौन सी सजा देनी चाहिए? पकड़ा गया आरोपी, फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। 48 साल का औरत का रेप हुआ दरभंगा में, क्या कहिएगा? फांसी होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? होगा, कानून टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा। 1 महीना लगा ममता के 1 महीना लगा। ममता बनर्जी के अंदर थोड़ा सा भी शर्म बचा है ना, तो उस लड़की के लिए सोचे। ये नहीं कि रोड पे आके खुद खड़ा होके बोले कि हाँ इंसाफ दिला दीजिए। एक मुख्यमंत्री होकर बोल रही कि भैया इंसाफ दिला दीजिए। बताइए, इतना पावर रहते हुए बंगाल में इतना पावर उनका, फिर भी वो चिल्ला रहे इंसाफ। बिहार में क्या कहिएगा जो 6 दिनों के अंदर 6 रेप हुआ है? जहानाबाद में 3 साल के बच्चे के साथ भी दरिंदगी की गई है। तो नीतीश कुमार को हटाइए, और क्या हटा दीजिएगा? हटा दीजिए, कोई नया ऐसा नहीं बोलिएगा कि फिर बाद में पलट बजाइएगा। बयान आपका चल रहा है। अरे हम बोलते रहे नीतीश कुमार को हटाइए। क्यों? वो अगर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो उनको जरूरी है अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? अपराधी के साथ अपराधी के साथ कुछ नहीं, उसका चाहिए सबसे पहला चीज। तो मतलब अपराधी के सजा ये हमारे देश में जो रेप करता है कानून बनाया गया कि फांसी होना चाहिए, लेकिन हैरान की बात है कि इन 25 सालों में अभी तक 5 गोही की फांसी हुआ है। अभी उस मुद्दों में जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है, हाईलाइट हो गया जो 12 में। अगर जो रेप होते हैं हाईलाइट नहीं होता है तो उसमें क्रिमिनल को सजा भी नहीं मिलती। हाँ, ऐसे केसेस हैं कि रिपोर्ट दर्ज होती है, कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाती है। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन फिर में बिहार में कहिए या देश में कहिए लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो ये कौन सी वुमेन सेफ्टी है, महिला सशक्तिकरण? अरे संविधान में जो लिखा हुआ है ना, संविधान में लिखा हुआ है कि रेप होंगे। संविधान में ही लिखा नहीं है कहीं। हम ये नहीं बोल रहे रेप करने के लिए, ठीक है। संविधान में ऐसा एक एक्ट होना चाहिए था जो रेपिस्ट अगर कोई बलात्कार करे उसको डायरेक्ट फांसी का सजा देना चाहिए था, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं पे। आपके भाजपा की जब सरकार आई तो उनका एक बयान आया था कि हमारे सरकार आने दीजिए, हम रेपिस्ट को खड़ा करके गोली मारेंगे, सवाल नहीं करेंगे। आपने इंटरव्यू सुना था ना? नहीं सुने थे। क्या बात कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि नहीं सुने थे। मतलब इतना सीरियस मुद्दा चल रहा है, लेकिन इन्होंने हंसी के साथ इस मुद्दे को कॉमेडी में बदल दिया। 1 मिनट, लेकिन आपने उस बयान का बात नहीं किया जिसमें सीधा कहा था भाजपा ने कि सीधे रेपिस्ट को गोली मार दी जाएगी, सवाल जवाब नहीं की जाएगी। अब क्यों कहा जाता है कि कार्रवाई होगी? जवाब ले लीजिए। रेपिस्टों को गोली मार दी जाती है तो कुछ उनके बेटा हैं जो पाले हुए बेटे हैं, बोलते हैं हमारे पापा का गोली मार दिया, हमारे पापा का गोली मार दिया। यूपी में हो रहा था ना माफियाओं पे कार्रवाई, क्या बोलते हैं उसके, खुद मुख्यमंत्री यूपी के वो खुल के आ रहे, सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, जो मथुरा में गौरी पंडित ने किया है, एक 3 महीने के गाय के बछड़ी के साथ दुष्कर्म किया गया है, गाय के बच्चे के साथ। गौरी
जो भी बॉबी पंडित, क्या कहिएगा उसको? दोहरा के रोड पे चप्पल से मारिए, उसके बाद से जो सजा देना वो दीजिए। गाय आपकी माता है जी, आपकी गाय आपकी माता है, और आपकी माँ के बच्चिया के साथ कोई दुष्कर्म हम तो करता है। बोलिए रहे उसको गोली मारिए, चप्पल से मारिए, पहले चप्पल से क्या चप्पल से मारिए? अरे गोली मारवाइए। इंसानों के अंदर के हवाले कर दीजिए। मैम आप क्या बोले, हम देख मारते हैं, बोले जनता के हवाले कर दीजिए, हम लोग के हवाले कर दीजिए, हम लोग जैसे राम भक्त है ना, हम लोग के हवाले कर दीजिए। मार पिछवाड़ा में मारा जाए गोली, पिछवाड़ा में। देखिए बच्चिया तक को नहीं छोड़ रहा है इंसान। कौन? अरे तो बोलते रहे मार देना चाहिए। सरकार क्या कर रही गोली है? मारिए। सरकार क्या कर रही है? सुनिए, सरकार भी चूड़ी पहन के बैठ रही है, और जो रेपिस्ट है उसका माँ बाप भी चूड़ी पहन के बैठ रहा है। अगर मेरा मान लीजिए इन फ्यूचर भगवान न करे, अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा ना, सीबीआई और केस होने से पहले हम उसको मार देंगे। इतना अच्छा, दिन न गिर गए। आपने बोला, हमारे यहाँ ऐसा संस्कार आपने मिलेगा, बोला- मेरे यहाँ माताओं बहनों का मेरी बात इज्जत। सुनिए, आपने कहा कि जिसके बच्चियों के साथ या किसी के भी साथ रेप होता है, तो गाय की बच्ची की जो माँ जो गाय है वो क्या करी, वो किससे बताने जाए कि मेरी बच्चिया के साथ ये अरे क्या बोलता रहा हूँ, सरकार चूड़ी पहन के बैठी हुई है और जनता भी चूड़ी पहन के बैठी हुई है। कुछ नहीं होगा, बस कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। ये लोग जब 25 आएंगे ना, तो जाके इलेक्शन फिर भी वोट उन्हीं को करेंगे। अरे नहीं दो, 0% वोट कर दो। देखो ऑन द स्पॉट, अगर नहीं कानून आएगा, नया कानून तो आया था इस बार, लेकिन कानून बेफल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो सरकार तो दोषी मानेंगे ही, कोई एक्शन लेती नहीं है। और अभी हमारे बिहार देश में का किसकी कानून- सरकार है? क्या देखिए, हमको सरकार से कोई लेना देना है नहीं। मेरा जिंदगी सरकार तेजस्वी जी की है, नीतीश कुमार के रहे, एक चीज याद रखिए, ये बात जिंदगी सुनिए। चल रहा है वैसे चलेगा। मेरी बात सुनिए, बोलिए ना। जिस तरीके से कोलकाता मामला हाईलाइट हो रहा है, क्यों नहीं जहानाबाद की बच्ची का मामला हाईलाइट हुआ? क्यों नहीं मुजफ्फरपुर के बच्ची का मामला हाईलाइट हुआ? क्यों दबाया जा रहा है सारा चीजों को? निकले, अपनी आवाज भी बुलंद किए हम अपने तरफ से हम अपने तरफ से निकाले गए। ठीक है, कैंडल मार्च भी निकाले, कैंडल मार्च के साथ साथ आक्रोश मार्च भी हम निकाले थे। ठीक है, आधा घंटा किस एक बच्ची के लिए? मुजफ्फरपुर की बच्ची के लिए? जहानाबाद की बच्ची के लिए। जहानाबाद ठीक है, की बच्ची के कुछ लिए। नहीं हुआ। अरे हम तो बोल रहे, सीरिया कानून होना चाहिए हमारे देश में। 15 मिनट में प्रत्येक महिला, यानी 1 घंटा में 4 महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है औसतन में। प्रत्येक 15 मिनट पे एक महिला के साथ अरे दुष्कर्म आप होता है। कहते हैं कि बिहार जिस मंगल प्रकार राज आ सीरिया गया। में गोली डायरेक्ट मार दिया जाता है, उसी प्रकार गोली मार देना चाहिए। बिहार में मंगल राज आ गया, क्या यही अरे मंगल राज लाओ या जंगल राज लाओ, सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, सब जैसे जिंदगी चल रहा है वैसी भी जाएगी। अभी क्या चल रहा है? क्या 6 दिन के अंदर 6 रेप। क्या अभी क्या चल रहा है? 6 दिन का नहीं ना, आप 6 दिन से नहीं ना कर सकते हैं। ये बलात्कार पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, और तो सरकार कानून नहीं लाई। अगर लोगों का सोच नहीं सुधरा तो ये होते रहेंगे, और जनता ऐसे रेपिस्ट होता कौन है? क्या रेपिस्ट होता कौन है? उसका कोई चेहरा है? रेपिस्ट का कोई चेहरा नहीं होता है, कोई जाति है? वो चूतिए। अरे उनके लिए कोई शब्द नहीं है, बना ही नहीं है डिक्शनरी में। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि एक ऐसा कानून लाइए ना, लाइव होता है, लाइव। अगर लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो लाइव कर देते हैं, एकदम लाइव करिए ना। मसाला कुटाता है ना, चाहे मिक्सी होता है, डालिए, ऑन कर दीजिए। अरे कसम खा के भगवान की बोल रहे हैं ना, 80% रेप उसी दिन रुक जाएगा। 5 से 10 वीडियो आप लाइव मरवा दीजिए उन लोगों को। बोल तो रहे रुक जाएगा, यूपी कैसे सुधरा? मानते हैं पूरा नहीं सुधरा, 20% भी सुधरा, 30% भी सुधरा। सुधरा तो इनकाउंटर से सुधरा। आपका एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं, ये क्या बोलना चाहते थे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुछ दिनों पहले भी ऐसा मामला हुआ था, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि यूपी पूरी तरह से सुधर चुका है। यूपी में भी इस तरह के मामले लगातार हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, बंगाल में भी हो रहे हैं, झारखंड में भी हो रहे हैं, और लगभग पूरे देश में इस प्रकार के मामले हो रहे हैं। इन्होंने यूपी का नाम लिया, इसलिए मैं बता दूंगा, शायद ये भी हमारे भाई हैं, इनको शायद याद नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, आरोपी कौन सा था। आरोपी का नाम मोइनुद्दीन था, और इस प्रकार की घटना हुई थी, और वहाँ भी शायद एक 14 साल की बच्ची के साथ इस तरह का मामला हुआ था। तो उत्तर प्रदेश भी नहीं सुधरा है पूरी तरह। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, और कोलकाता डॉक्टर के बारे में, या जितने अभी रेप तमाम होते जा रहे हैं दिन पे दिन। और एक तरफ भाजपा कहती है वुमेन सेफ्टी, लेकिन आपके नज़र में कितनी देश में वुमेन सेफ्टी है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया छोड़िएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।